370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की दिशा में एक नई रणनीति तैयार की है, जिसका पहला चरण वह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लागू करने जा रहे हैं। सपा इस बार जम्मू कश्मीर की 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 5 सीटें जम्मू और 18 कश्मीर की शामिल हैं। प्रत्याशी चयन पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के आधार पर किया गया है। पहला, सपा ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से कुछ सीटें प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता न मिलने के बाद पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। नामांकन प्रक्रिया में देरी हो गई, जिससे पहले चरण में सपा उम्मीदवार नहीं उतार पाई, लेकिन अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश खुद चुनावी रैलियों की योजना बना रहे हैं और पार्टी के बड़े नेताओं को प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर भेजा गया है। हर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए एक एक नेता नियुक्त किया गया है। पार्टी सांसद डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद और इकरा हसन की जनसभाओं की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए केवल सीट जीतना ही नहीं, बल्कि वोट प्रतिशत भी अहम होता है। इसलिए सपा ने ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, ताकि हर सीट से कुछ वोट हासिल कर सके और राज्य में सभी जड़ें मजबूत कर सके। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार अगर शुरुआत समय पर होती तो सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार सकते थे, लेकिन अब भी जिन सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है वहां मजबूती से डटी हुई है। सपा ने जिन प्रमुख सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं उनमें हजरत अलब, बडगाम, बिरवा, हब्बा कदल, ईदगाही, बारामूला, बादीपोरा, वगुरा खीरी, करनाल, पत्तान, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, रफीबाद, त्रिहगम, लोलाब, बिसना, विजयपुर, उधमपुर वेस्ट, चेनानी और नगरोटा शामिल हैं। सपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष जिया लाल वर्मा ने कहा है कि पार्टी का प्रमुख मुद्दा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना, युवाओं के लिए रोजगार और जम्मू व कश्मीर के बीच राजनीतिक नफरत को खत्म करना भी सपा की प्राथमिकता होगी। सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में यह चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ऐसी ही खबरों के लिए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।